और एंटनी ब्लिंकन ने साफ शब्दों में इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है। आतंकी हमले भारत में हो या इजराइल में, सभी एक जैसे। क्या है बड़ी बातें अमेरिकी विदेश मंत्री की, वो फटाफट आपको बता दे। आतंकी हमले भारत में हो या इजराइल में, सभी एक जैसे और अमेरिका का रुख इसको लेकर अंजलि बिल्कुल साफ है। जी हाँ, हम अपने लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। आतंकियों को फंड और ट्रेनिंग देने वाले देशों की उन्होंने निंदा भी करने की बात और साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद को हराने में सभी की भागीदारी जरूरी है। यूएनएससी के सदस्यों को आतंकवाद की भी निंदा करनी चाहिए। मतलब खुलकर अपना पक्ष रखता हुआ अमेरिका नजर आया और पहले दिन से इजराइल पर जो हमला हुआ उसको लेकर अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। त्रिपाठी सर, अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तमाम वॉरशिप्स की तैनाती हो गई है, हथियार दिए जा रहे हैं और खुलकर बयान देकर पूरे दुनिया से समर्थन जुटाने की अपील। अमेरिका की बात को दुनिया कैसे मानेगी? खासकर यह संदेश उन अरब देशों के लिए है जो इस दौर में भी गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों का साथ देते हुए नजर आ रहा है। उनको भी ये बड़ा संदेश अमेरिका का। बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने अपनी स्थिति पूरी मजबूत कर ली है। वो चाहे मेडिटेरेनियन है या जो 12 देश हैं ये मिडिल ईस्ट के, जहां पर अमेरिका के बेसेज हैं। और खासकर देखिए आप बहरीन लीजिए जहां पर 5th फ्लीट है, कतर लीजिए, कतर में स्पेशल ऑपरेशंस कमांड है, सबसे बड़ा जो है बेस अमेरिका का है। जिबूती लीजिए, लेबनान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सब जगह है। इन्होंने स्थिति मजबूत कर ली है। और ये जो बयान है उसमें मुझे एक सवाल भी नजर आता है, क्या भारत अगर कार्रवाई लश्कर तौबा के ऊपर करे तो क्या सारे वेस्टर्न कंट्री जो अमेरिका इस तरह सपोर्ट करेंगे? एक सवाल है मेरा। लेकिन जिस तरह उन्होंने बड़ा साफ कर दिया है, आतंकवाद के खिलाफ हैं, एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने नसीहत दे रहे हैं खास करके अरब कंट्रीज को कि उन्होंने हमास को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फिलिस्तीन को तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन की मदद अभी तक यूरोप और अमेरिका करते आए हैं और करते भी रहेंगे। उन्होंने यह भी बोला है, अभी भी वो मांग कर रहे हैं कि अभी क्यों मानवीय सहायता वहां पहुंचाई जाए। उन्होंने यहां तक कहा है कि बैटल में पॉज हो और उस बीच में सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन प्रोफेसर सतीश, भारत इजराइल कहीं भी आतंकी हमला हो, उन हमलों की निंदा तो की जानी चाहिए। और कुछ ऐसे देश हैं, हमें पता है उनके नाम भी, जो कि आतंकवाद को पालते पोसते हैं। क्या ऐसे देशों का बायकॉट नहीं होना चाहिए? इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर इजराइल के बाद इस्लामिक आतंकवाद की हम बात करें तो सबसे मुहाने पर भारत खड़ा है। और 90 से लेकर 9/11 के पहले तक भारत ने जो दलील दी कि पाकिस्तान आतंकवाद का ईपी सेंटर है, आज वही अमेरिका जो साथ में लड़ने की बात कहता है, वो इस बात से हमेशा मुकरता रहा और पाकिस्तान को एक सॉफ्ट इस्लामिक स्टेट कहकर उसे प्रश्रय देता रहा। आज ये स्थिति बदल गई है क्योंकि आज भारत के बिना अमेरिका एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। केवल ऐसी सबसे बड़ी आर्थिक और सैनिक शक्ति के कारण से नहीं, भारत के जो बिल्कुल प्रोफेसर सतीश, आप सही कह रहे हैं। और जिन आतंकी संगठनों के नाम हमने गिनाए हैं, उसके सरगना किस देश में बैठे हैं ये सबको पता है। पाकिस्तान में बैठे और ऐसे में बड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए अगर आतंकवाद को जड़ से मिटाना है तो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।